नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं गौतम अडानी से। जी हां, सबसे बड़े कारोबारी, देश के सबसे अमीर व्यक्ति, जी हां, गौतम अडानी इन दिनों चर्चाओं में। और चर्चाओं में देखिए, रहने की वजह की अगर मैं बात करूं तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके शेयर लगातार जिस तरीके से गिरते चले जा रहे हैं वो उनके लिए एक मुश्किल का सबक बनता नजर आ रहा। हालांकि तीसरे पायदान से खिसक कर गौतम अडानी 17वें पायदान पर आ गए, लेकिन सरकार गौतम अडानी का लगातार बचाव कर रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बार फिर गौतम अडानी पर बयान सामने आ गया। सेबी और RBI को अडानी मामले में फिर आई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया। क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी समूह के शेयर में आई भारी गिरावट को एक कंपनी तक केंद्रित मामला बताते हुए कहा कि शेयर बाजार को स्थिर रखने के लिए सेबी और रिजर्व बैंक जैसे नियामकों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। सीतारमण ने अपनी बातचीत में कहा, बैंक एवं बीमा कंपनियों ने किसी एक कंपनी में हद से अधिक निवेश नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय बाजारों का नियामक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि LIC है, SBI है, PNB है, इनका पैसा डूब सकता है, निवेशकों का पैसा डूब सकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंकों ने जो पैसा लगाया है गौतम अडानी के कंपनी में, जो लोन दिया हुआ है वो एक लिमिट तक दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से चली है। देखिए, निर्मला सीतारमण का बार बार इस तरीके से कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, वो ये बताता है कि सरकार इस वक्त अपनी पूरी तरह से बचाव कर रही है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि जनता हर चीज को बारीकी से देख रही है, समझ रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों गौतम अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो गौतम अडानी ने जो हिडनबर्ग की कई और जो सवाल थे उसके जवाब क्यों नहीं दिए? अगर गौतम अडानी ठीक है तो उन्होंने कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी है हिडनबर्ग को अभी तक? तो ऐसे में माना जा रहा है कि गौतम अडानी की कंपनियों ने जिस तरीके से बैलेंस शीट है या फिर फर्जी तरीके से जो कंपनियां बनाई है उसमें जो हेरफेर किया, इस पर हिडनबर्ग ने एक पुख्ता खुलासा किया, जिसके बाद सरकार जो है वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ रेलवे दांव पर लगा हुआ है, बल्कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, LIC, SBI, PNB तमाम चीजें दांव पर लगी, क्योंकि बहुत मोटा पैसा जो है वो गौतम अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। और अगर गौतम अडानी को और बड़ा झटका लगता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिलती नजर आएगी। हालांकि अपने दर्शकों को इस वक्त ध्यान दिला दे कि अभी हाल ही में जिस तरह गौतम अडानी के शेयर गिरे, उसके बाद तुरंत अमूल कंपनी ने 3 रुपए के दाम बढ़ा दिए। जी हाँ, दूध में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार को चुनाव से पहले पैसों की जरूरत है और सरकार चुनाव के लिए पैसों का पूरा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि प्रचार प्रसार चाहिए। तो गौतम अडानी की हालत जिस तरह से देखी जा रही है, उसके बाद सरकार ने अमूल से पूरी तरीके से हाथ मिला लिया और यही वजह है कि अमूल ने 3 रुपए बढ़ा दिए। तो देखिए, जिस तरह का नुकसान हो रहा है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार का कुछ नहीं जाएगा, बिजनेसमैन का कुछ नहीं जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो जनता पर असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर जनता को ही अब सारी भरपाई करनी पड़ेगी। सरकार पूरी तरीके से क्लीन चिट होती नजर आ रही है, बिजनेसमैन गौतम अडानी वो पूरी तरह से क्लीन चिट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब देश की जनता से की जाएगी, तमाम तरह की चीजों के टैक्स को बढ़ाने को लेकर। हालांकि ये भी बता दें कि विपक्ष जो है वो गौतम अडानी के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहा है और उनका मानना है कि बहुत पहले से ये चेतावनी दी जा रही थी कि अडानी के हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, सब चीज न सौंप दी जाए, लेकिन सरकार ने फिर भी गौतम अडानी के हाथ में सब कुछ सौंपा और उसके बावजूद अडानी को जो है आगे बढ़ाते गए। और उसका नतीजा ये है कि आज अडानी लगातार गिरते चले जा रहे, शेयर लगातार गिरते चले जा रहे और कंपनी उनकी बहुत बुरी हालत में है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।